नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लाई हूँ। कहानी का शीर्षक है कबूतर का आतिथ्य धर्म। एक शिकारी था। वो जंगल में शिकार करने गया। दिन भर उसने बहुत से पशु पक्षी मारे। अनेक पक्षियों को जीवित पकड़कर उसने पिंजरे में भी बंद कर लिया। शिकार के लोभ में उसे वन में बहुत देर हो गई। संध्या हो चुकी थी। आकाश में घटा घिर आई थी। इतना अंधकार हो गया कि वन से निकल जाना भी संभव नहीं रहा। बड़े वेग से वर्षा होने लगी। ओले गिरने लगे। वायु का वेग इतना तीव्र था कि शिकारी ठंड से कांपने लगा। उसके वस्त्र भीग चुके थे। सर्दी से ठिठुरता हुआ वह एक घने वृक्ष के नीचे पहुंचा। उसने सोचा रात्रि विश्राम यहीं कर ली जाए। उसी वृक्ष पर एक कबूतर और कबूतरी का घोंसला था। कबूतरी दिन को दाना चुगने गई तो शाम को नहीं लौटी। कबूतर वर्षा और ओले आदि के कारण उसे ढूंढने भी नहीं जा सका। अब अंधकार होने पर वह उसके लिए बहुत चिंतित हो गया था। परंतु कबूतरी लौटती भी कहाँ से, क्योंकि वो तो शिकारी के जाल में फंस चुकी थी और अब उसके पिंजरे में कैद थी। वृक्ष के नीचे पहुंचकर शिकारी ने अपना जाल और पिंजरा रख दिया। पिंजरे में बंद कबूतरी ने वृक्ष पर बैठे हुए घोंसले में अपने कबूतर को रोते हुए सुना। वह बोली, आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, यह जानकर मैं बहुत प्रसन्न हो रही हूँ। कबूतर को बहुत हैरानी हुई कि ये आवाज़ कहाँ से आई। तो कबूतरी बोली, मैं देखो इस शिकारी के पिंजरे में कैद हूँ। कबूतर को बहुत दुख हुआ, किंतु कबूतरी बोली, हे धर्मज्ञ, आप मेरी एक प्रार्थना सुने। यह शिकारी आज अचानक हमारा अतिथि हो गया है, क्योंकि वह जहाँ पर उनका घोंसला बना था उसी पेड़ के नीचे आ गया था, इसलिए वो उनका अतिथि हो गया। सर्दी से ये कष्ट पा रहा है। आप कहीं से तिनके तथा अग्नि लाकर इनका कष्ट दूर करें। कबूतर को बहुत गुस्सा चढ़ रहा था। कबूतर सोच रहा था, कबूतरी को कह रहा था कि तुम इनके बारे में इतना सोच रही हो और जिन्होंने तुम्हें पिंजरे में कैद कर लिया है। परंतु देखो, इंसान जानवरों को, पशु पक्षियों को कितना परेशान करता है, परंतु पशु पक्षी फिर भी इंसान के बारे में सोचते हैं। कबूतर ने कबूतरी की बात सुनी। अपने प्रिया को पिंजरे में पड़ी देखकर उसे दुख तो बहुत हुआ, किंतु वो धैर्य धारण करके उड़ा। उसने कबूतरी का कहना माना और एक एक करके तिनके लाकर वहाँ पर शिकारी के आगे गिरा दिए। अंत में उसने अपना घोंसला भी गिरा दिया। फिर उड़कर दूर गया और कहीं से जलती अग्नि में से एक जलती पतली टहनी उठा लाया। उसे भी लाकर उसने उन तिनकों में डाल दिया। जैसे ही तिनकों में वो जलती लकड़ी गिरी तो अग्नि प्रज्वलित हो गई। शिकारी ने हाथ पैर सेके और अपने कपड़े सुखाए। उसका जाड़े का कष्ट दूर हो गया। कबूतरी बोली, हे शिकारी, तुम मुझे अग्नि में भूनकर अपनी भूख मिटा सकते हो। यह सुनकर कबूतर ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं है। तुम तो अब इस शिकारी का आहार बन चुकी हो। घर आया अतिथि अपना उपार्जित आहार करे, यह हमारे लिए धर्म की बात नहीं होगी। उसने अपनी कबूतरी को कहा, इसके आहार की व्यवस्था मैं करता हूँ। यह कहकर कबूतर उड़ा। उसने 3 बार अग्नि की परिक्रमा की और उस अग्नि में कूद पड़ा। कबूतर को ऐसा करते देख शिकारी को बड़ा पश्चाताप हुआ। वह अपने आप को धिक्कारने लगा और उसे अपने बड़ी ग्लानि हुई। उसने धनुष और जाल आदि फेंक दिए तथा पिंजरा खोलकर सब पशु पक्षियों को स्वतंत्र कर दिया। उसके मन में वैराग्य हो गया। कबूतर कबूतरी की इस प्रकार की कहानी देख करके उस शिकारी के मन में भी बहुत ग्लानि हुई। कबूतरी स्वतंत्र हो गई, किंतु उसने सोचा, पति के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। वह भी उसी अग्नि में गिर गई और जलकर भस्म हो गई। अतिथि सत्कार के इस महान पुण्य से
कबूतर कबूतरी दोनों मर गए और भगवान के घर चले गए। ऐसे धर्मात्मा पक्षियों के संग से शिकारी भी अपनी हिंसावृत्ति को छोड़ करके तपस्या करके शुद्ध हो गया और मृत्यु होने पर वह भी दोस्तों स्वर्ग चला गया। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।